हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी महिला सुपरवाइजर की क्लासेस चल रही थी और हमारा एग्जाम 13 जुलाई को होने वाला है। बस 3 से 4 दिन रहे हैं। काफी अच्छे से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है जितने दिन बचे हैं उसमें। तो करंट अफेयर की क्लासेज हमारी चल रही थी जिसमें हमारा है वो 2 मंथ जनवरी फरवरी का करंट अफेयर हो चुका है और आज हम हैं वो मई 2024 के करंट अफेयर को करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे है वो इंडिया, वर्ल्ड और आपके राजस्थान के करंट अफेयर को करेंगे। फिर अलग से राजस्थान का करंट अफेयर हमें जिसमें काफी क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा कंटेंट हमारा हो पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में जो हमारे फ्री टेस्ट सॉल्यूशन हो रहे थे उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं ली है तो उन क्लासेस को ले लेना। अगर नहीं क्लासेस ले पाओ तो पीडीएफ को है वो डाउनलोड करके वो टेस्ट है वो जरूर दे लेना। क्यों? क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर पाओगे, हिंदी इंग्लिश की भी कर पाओगे और साथ में आप है वो पार्ट बी के क्वेश्चंस भी है वो कर पाओगे। तो आप उन टेस्ट को पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा दुबई। दुबई आपके यूएई, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? इसका नाम है अल मरवनूम। अल मरवनूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। अगर आपसे नाम भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, इस चीज को भी आप याद रखना। ठीक है। लगभग 2.32 लाख करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है। आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? दुबई, यूएई में बनाया जा रहा है। आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है? अगर अपन बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज व अमेरिका में होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो युवराज सिंह को बनाया गया, युवराज सिंह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? नवरत्न का दर्जा मिला है। अगर इसकी बात करें तो नवरत्न का दर्जा किसको मिलता है? जो पिछले 3 साल होते हैं ना, उन 3 सालों में जो उनका टर्न ओवर होता है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। 25,000 करोड़ है वो होना चाहिए, उनको नवरत्न का दर्जा मिलता है। यानी उनका औसतन है वो कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नवरत्न का दर्जा किसे मिला है, तो 3 को मिला है। ठीक है। पहले कौन से है? IREDA। ठीक है, एक तो इसको मिला है। दूसरा कौन सा है? नेशनल फर्टिलाइजर्स है, उसको मिला है। नेशनल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स है उसको नवरत्न का दर्जा मिला है। और तीसरा किसको मिला है? तीसरे की बात करें तो मिला है HUDCO को। इनको है वो तीनों को नवरत्न का दर्जा मिला है, ध्यान से देख लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारतीय पर्यावरणविद तो अब तक 7 भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार मिल चुका है। अगर बात करें कि अब की बार है किसे मिला है, तो वो मिला है आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन का अवार्ड मिला है। अगर बात करें तो ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है। और इनको क्या मिला है? गोल्डमैन पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? अगर हम बात करें द विनर्स माइंडसेट पुस्तक की, तो इस पुस्तक का जो संबंध है वो है शेन वॉटसन से।
सेन वोटसन से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेन वोटसन हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई राजनयिक डिप्लोमेट नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो ये किसने किया है? ये किया है यूक्रेन ने। तो आपको याद रखना है किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि जो राजनयिक नियुक्त किया गया है वो कौन सा है एआई राजनयिक, तो वो है विक्टोरियो सी। कौन है? विक्टोरियो, विक्टोरियो क्या है? ये विक्टोरियो सी। इससे राजनयिक एआई राजनयिक है वो क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखना, यानी ये एक लड़की है। ठीक है, एआई लड़की। आगे बढ़ते हैं। किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नेशनल एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है? अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करीना कपूर को। किसको? करीना कपूर को। करीना कपूर को है वो यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत क्या बनाया गया? नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें किसकी? यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। और अगर देखें इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? कैथरीन इसेल है। कैथरीन इसेल है, तो वो भी याद रखना। और अम्बेसडर किसे? नेशनल अम्बेसडर है वो करीना कपूर को चुना गया है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो अगर इसकी बात करें, इसमें दो क्वेश्चन है वो एक साथ आ गए हैं। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ क्योंकि टाइपिंग में ये थोड़ा आपका हुआ है। अब देखिए, अब अगर देखें कि हाल ही में, थोड़ा सा और इसको करते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? अगर इसकी बात करें तो राकेश सिंह को बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश सिंह। राकेश सिंह। ठीक है, अब अगर अपन बड़े आगे तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कौन है मिखाइल मिशुस्टिन? मैंने बोला था ना कि आपको जो नए पीएम बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, वो कौन से देश के हैं, किस देश के बने हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। तो वो आप ध्यान रखना। अगर मिखाइल मिशुस्टिन की बात करें तो ये पूछा जाए तो आप बताना ये रूस के नए पीएम बने हैं। रूस के पीएम बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात है वो कहाँ किया है? भारत ने सर्वाधिक निर्यात है वो कहाँ किया है? तो वो आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इन्होंने सबसे ज्यादा है वो निर्यात किया है। जैसे 2023-24 में व्यापार है वो चीन में सर्वाधिक किया था इन्होंने। ठीक है, और निर्यात यानी सामान बेचना, आयात यानी सामान खरीदना, तो निर्यात है वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन 5 मई 2024 को हो गया? इसकी अगर हम बात करें तो जो बर्नार्ड हिल है वो किस देश के थे? ये आपके ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिनेट, क्या आ जाएगा? ब्रिटेन आ जाएगा। ठीक है, एक इनके बारे में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनकी फिल्म वगैरह, क्योंकि अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो अगर पूछ भी ले तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना कि जो टाइटेनिक मूवी थी, टाइटेनिक मूवी, उसमें इन्हीं का रोल था। ठीक है, एक तो टाइटेनिक मूवी थी और एक ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। कौन सी? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। रिंग्स। ठीक है, ये भी इनमें इनका अहम रोल था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है जिन्होंने अपनी भूमिका है, अहम भूमिका टाइटेनिक मूवी में निभाई है, तो याद रखना बर्नार्ड हिल। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौन से वे कार्यकाल के लिए मई 2024 में शपथ ली है? अगर हम बात करें, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कौन सी 5वीं बार है वो राष्ट्रपति बने हैं? कितनी बार है? कौन से कार्यकाल के लिए शपथ लिया? तो 5वीं बार के लिए इन्होंने शपथ लिया है। इनको 88% है वो मत मिले थे यानी वोट मिले थे। ठीक है, ये 71 वर्ष के है वो हो चुके हैं।
ठीक है, और कार्यकाल है वो 6 वर्ष से होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई थी कि जो रूस के प्रधानमंत्री है वो कौन बने थे, अभी अपने ने क्वेश्चन किया था, मिखाइल मिशुस्टिन है रूस के पीएम बने थे। राष्ट्रपति की बात आ जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार है वो शपथ ली है। आगे अपन बढ़ जाएं, अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान है वो कौन है बने हैं। इनकी बात करें तो ये अमन सहरावत बने हैं। कौन बने हैं, अमन सहरावत। अमन सहरावत है वो बने हैं। अमन सहरावत है ये बने हैं। और जो पेरिस में जो 33वां, हाल ही में पेरिस ओलंपिक कौन सा 33वां जो ये ओलंपिक है होने जा रहा है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 36वीं बार ला लीगा 2024 यानी जो फुटबॉल का खिताब है वो किसने जीता है। अगर आपसे ये पूछे तो आपका जो रियल आंसर होगा वो होगा रियल मैड्रिड। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रियल मैड्रिड ने ये खिताब है ला लीगा 2024 का खिताब है वो जीता है। और जो ला लीगा है वो 1929 में स्टार्ट हुआ था, फुटबॉल का खिताब है। 2024 में रियल मैड्रिड ने जीता है, किसको हराकर केडीज को। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला अपना क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपील्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष का नाम है बताइए। पहले अध्यक्ष का अपन को नाम बताना है किसके, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। अगर जीएसटी की अपन बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा अध्यक्ष का नाम बताना है हमें, वो है संजय मिश्रा। कौन है, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, कई बार आपके जीएसटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके द्वारा जीएसटी जो टैक्स है वो कितना कितना है, तो इसमें याद रखना 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये चीजें भी आप थोड़ा सा याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन है वो 13 मई 2024 को हो गया है। तो अगर बात करें सुशील कुमार मोदी है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कहाँ के चाड के राष्ट्रपति के रूप में है वो नियुक्त किया गया है, इसकी बात करें तो वो इद्रिस दुबे को। किसको, यहां लिख देती हूं मैं, है इद्रिस इद्रिस डेवी को है वो नियुक्त किया गया है, इसका भी आप ध्यान रखना। अगर अपन बढ़े कि अपना अगला क्वेश्चन है वो कौन सा दिया हुआ है कि इदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। पहली महिला डीजीपी बनी है। अगर इस नाम को देखें तो ये हमारे पूर्वी जो भारत है उसमें से कोई आंसर होगा, उसमें से आंसर होगा हमारा मेघालय। मेघालय, ठीक है, मेघालय की इदा सीसा नोग्रांग है वो राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। जो यहाँ पे आपको पता है ना कि मेघालय में आपके 3 जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, गोरा खासी। अगर ये बात करें हम खासी समुदाय की है, ये किसकी है, खासी समुदाय की है। तो ये भी थोड़ा सा अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना, खासी समुदाय की। किस राज्य सरकार ने वेस्ट बुखार के संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसको, वेस्ट बुखार को यानी नाइल। ठीक है, अगर अपन बात करें तो ये किस सरकार ने, तो ये केरल सरकार ने है वो अलर्ट है वो जारी किया है। अगला जो क्वेश्चन है कि दोहा डायमंड लीग में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेकब बादलेज। जेकब बादलेज। अगर इनकी बात करें कि ये कहाँ की है तो ये चेक गणराज्य के, कहाँ की है, चेक गणराज्य के है जिन्होंने गोल्ड मेडल है वो जीता है। तो ये याद आप रखना। इसमें नीरज चोपड़ा है उन्होंने भी भाग लिया था और किशोर जैन ने भी भाग लिया था। ठीक है, और जो सिल्वर है वो किसने, अब तो गोल्ड की बात आ गई तो ये जेकब बादलेज ने। अगर बात आती सिल्वर की तो सिल्वर अपने देश के किसने, आपके नीरज चोपड़ा ने। किसने, नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो वो भी आप याद रख सकते हो।
अगला आता है कि भारत के 85 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। शतरंज के ग्रैंड मास्टर की बात करें कि 85 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके पी श्याम निखिल। कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। और ये आपको पता है कि ये काफी बार है वो पूछ लिया जाता है, जो कि हाल ही में ग्रैंड मास्टर है वो चुना जाता है। जैसे कि आपके जो 84 में थे, 84 में कौन बने थे? वो बने थे आर वैशाली। कौन बने थे? आर वैशाली। तो आप 84 और 85 दोनों याद रखना, 84 आर वैशाली और 85 पी श्याम निखिल। ठीक है, पी श्याम निखिल, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है। सुल्तान अजला शाह ट्रॉफी की बात करें तो ये 1983 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें कि किस देश ने जीती है, तो जापान ने जीती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। आगे अपन बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून सीईए के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है। ठीक है, ये 11 मार्च 2024 को दी गई थी। तो ये दी गई है 14 जनों को। कितने को? 14 लोगों को नागरिकता है वो दी गई है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश है वो किसे बनाया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये बनाया गया है बांग्लादेश को। किसे बनाया गया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को। ठीक है। 3 से ये जो अपने टी20 विश्व कप है वो कब से? 3 से 20 अक्टूबर है। और कब खेले जाएंगे? 2024 तक में खेले जाएंगे। बांग्लादेश को इसका मेजबान बनाया है। इसमें 10 टीमें हैं वो भाग लेंगी। अपने भारत की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा है वो किसने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने की है? ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने की है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, 10 साल के लिए की गई है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस है वो पेश किया है? तो वो किया है जापान ने। किसने किया है? जापान ने किया है 6G डिवाइस। ठीक है, जो अभी 5G चल रहा है, 5G, इसका 5G का 20 गुना है वो बताया जा रहा है। ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत बोल रहा है कि वो 2030 तक है वो 6G को है वो लॉन्च कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। यानी सुनील छेत्री वो किस खेल से संबंधित है? तो इसकी बात करें तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 2005 में तो डेब्यू किया था और अब 6 जून को ये क्या है? संन्यास लेने का ऐलान इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है। अगर इसकी बात करें तो इन्हें कपिल सिब्बल है उनको चुना गया है। कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल है उनको चुना गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल सिब्बल। इनमें जो कपिल सिब्बल और एक प्रदीप राय थे उनमें ये क्या था, इनमें दोनों में से नियुक्त करना था। तो जो कपिल सिब्बल है विजेता रहे थे। 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में डी और कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल वी इमेजिन इज लाइट एज लाइट। तो इसमें मैं यहां लिख देती हूँ ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एज लाइट मूवी को है वो क्या प्रदर्शित किया जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष खिलाड़ी कौन है। शीर्ष खिलाड़ी है वो कौन है? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें ये 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो थोड़ा सा आप याद रखना कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ये फ्रांस में होता है। ठीक है, फ्रांस के भी कहां पर है? कांस में।
कहाँ से? फ्रांस में होता है, ठीक है। और अब इसकी जो स्थापना है वो कब से हुई थी, तो वो भी आप थोड़ा से याद रख सकते हो। 20 सितंबर 1946 से है इसकी स्थापना की गई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में 20 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अब अगर बात करें कि इसका आयोजन कब से कब हुआ था, तो अपने 2024 में 16 मई से 25 मई है वो आयोजन इसका हुआ था। अगर अपन बात करें तो 30 साल के बाद कॉमेडी और कैटेगरी ये कौन सी है? ये स्वतंत्र में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अगर अपन बात करें, जो डी कैटेगरी है यानी कॉमेडी और कैटेगरी है, इसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। पायल कपाड़िया की मूवी है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में है वो मृत्यु हो गई है? तो वो अगर अपन बात करें तो वो ईरान के राष्ट्रपति की हो गई है, तो राइट आंसर है ईरान आ जाएगा, ठीक है। इब्राहिम रहीसी, नाम क्या था? इब्राहिम रहीसी, रहीसी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, रईसी आएगा, रईसी, ठीक है। हेलीकॉप्टर में इनकी क्या है वो हो गई है, मौत हो गई है। हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग है वो मिला है? अगर अजरक वस्त्रकला को जीआई की बात करें तो अजरक अपने राजस्थान की सोचकर राजस्थान मत कर देना, राइट आंसर इसका गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? अगर इसकी बात करें तो ये बनी है आपके ज्योति रानी। कौन बनी है? ज्योति रानी, तो आप याद रखना ज्योति रानी, ठीक है। 55 वर्ष की, ये मध्य प्रदेश की है, उद्यमी है एक, ठीक है। और इससे पहले जो 53 वर्ष की थी, 53 वर्ष की जो थी वो संगीता बहल थी। कौन थी? संगीता बहल, और ये 55 वर्ष की है, ठीक है। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? अगर ये बात, इस पर बात करें अपन, तो टू लेम है, उनको वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के लिए नामित किया गया है, तो राइट आंसर टू लैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू लैम। अगला है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? तो अगर इनकी बात करें तो ये कामी रीता शेरपा है। कौन है? कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, 30वीं बार है ये चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई सफलतापूर्वक करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही है वो कौन रही है? तो ये काम्या कार्तिकेयन है रही है, तो राइट आंसर काम्या कार्तिकेयन। आप याद रखना, सबसे उम्रदराज है वो कौन बनी है? सबसे उम्रदराज की बात कर ले आपसे तो आप याद रखना कि ज्योति बनी है, और सबसे कम उम्र की बात कर ले तो काम्या बनी है, ठीक है। दोनों को याद रख लेना। अगला है, सील नागू किस राज्य के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? तो अगर इनकी बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल है वो किस समुद्र में बना है? अगर रेमल की बात करें तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में बना है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कि ये कहाँ से बना है, तो बंगाल की खाड़ी से बना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि रेमल नाम है वो किस देश ने रखा है? तो याद रखना ओमान देश ने रखा है। किसने रखा है? ओमान देश ने। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सर्वाधिक है? तो हमें पता है कि ये कितने किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान है वो किस शहर को मिला है? तो अगर इसकी बात करें तो ये न्यूयॉर्क शहर को मिला है। किसको मिला है? न्यूयॉर्क को, तो ये भी आप याद रखना। आज हमने मई जो 2024 है उसके वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे 44 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की ओर, और अब करेंगे हम राजस्थान करंट अफेयर को सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले जो राजस्थान करंट अफेयर का हमारा क्वेश्चन है वो है, 2 मई 2024 को राज्य के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया? अगर अपन बात करें तो जो 2024 में जो मतदान हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024, ये भारत में 7 चरणों में हुए हैं। भारत में
7 चरणों में हुए हैं। और राजस्थान में कितने चरणों में हुए थे? राजस्थान में 2 चरणों में हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखना। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में 2 चरण कौन कौन से थे, तो एक तो 19 अप्रैल था और एक 26 अप्रैल था। ठीक है, पुनर्मतदान की बात की गई है तो 2 मई 2024 को जो नानसी गांव है, और वो कहां पर है? नानसी गांव, अजमेर। नानसी गांव, नानसी गांव है, और कहाँ का है? अजमेर का है। अजमेर का है, वहां पर 2 मई 2024 को है वो पुनर्मतदान हुआ था। तो ये भी आप याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा नानसी गांव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य पर कहां पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार मिले हैं? तो अगर इसकी बात करें तो ये बागोर सभ्यता में मिले हैं। आप सभी को पता है बागोर सभ्यता है वो कहां पर है? वो भीलवाड़ा में है। अब कमेंट करके बताना बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल डिजिटल बाराबंदी सिस्टम, डिजिटल बाराबंदी सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता, डिजिटल बाराबंदी यानी बारी के हिसाब से उनको पानी उपलब्ध करवाना। अगर उसकी बात करें तो इस श्री गंगानगर में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, बाराबंदी तो होती है, इसको डिजिटल रूप में इन्होंने कर दिया है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? अब ये क्वेश्चन आप ये भी याद रखना कि जो मोनिका जाट है वो किससे संबंधित है? वो साइकिलिंग से, यानी इनका जो गेम है वो क्या है? साइकिलिंग का है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक है वो जीता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस नगरीय निकाय द्वारा स्कूलों में उत्कृष्ट छात्रों को स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये जयपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम और जयपुर ग्रेटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, देश के पहले 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट, स्तंभ का निर्माण राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है? तो ये आपके राजस्थान विश्वविद्यालय यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का निर्माण। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोकने हेतु किसे जवाबदेह बनाया? ये आपके और आपके जो एग्जाम होने वाले उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है पंच, और जो सरपंच होंगे उनको जिम्मेदार है वो बनाया है, पंच व सरपंच को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार बेहरी से संचालित इको, राजस्थान ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी से संचालित। राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा, यानी सौर ऊर्जा संचालित नाव। ठीक है, पिछोला, आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ है? पिछोला झील में है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? पिछोला झील, जो कि उदयपुर में है। उदयपुर में, ठीक है, जहां पर पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन किया जाएगा। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राज्य का पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये पूछ ले तो ये है जसोल धाम ट्रस्ट। जसोल धाम ट्रस्ट। आप कौन कौन है जो जसोल धाम ट्रस्ट को जानते हैं? कमेंट करके बताना कि ये कहाँ पड़ता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर्वत श्रेणी से अवैध खनन रोकने हेतु निर्देश दिए हैं? अगर इसकी बात करें तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके जो अवैध खनन को रोकने हेतु निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी पाई गई है? क्या पाई गई है? ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी पाई गई है। तो अगर इसकी बात करें तो ये ताल छापर अभ्यारण्य में, ताल
छापर वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ पर है, चूरू, वहां पर है वो पाई गई है। अगर आपको पता है मोतिया घास भी यहाँ पाई जाती है, और काले हिरण के लिए भी ताल छापर है वो प्रसिद्ध है, तो ये भी आप पे ध्यान रखना, मोतिया घास और काले हिरण। राज्य में काले शीशे लगी गाड़ियां एवं बिना नंबर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जैसलमेर पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन ऑपरेशन अनामिका। ऑपरेशन अनामिका याद रखना। पहला तो ये कि काले शीशे की जो गाड़ियां हैं उसको, और जो बिना नंबर की गाड़ियां उनके खिलाफ है, वो ऑपरेशन अनामिका चलाया गया है। और किसके द्वारा? जैसलमेर पुलिस के द्वारा। तो दोनों चीजें याद रखना। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कुल स्मर्ट्स ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयनित किया है? कुल स्मर्ट्स ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयनित किया है, तो ये माउंट आबू को किया गया है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। सिरोही। तो याद रखना, कुल स्मर्ट्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान पत्रिका द्वारा पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वो अभियान चलाया गया है पक्षी मित्र अभियान। पक्षी मित्र अभियान। अभियान। अगला जो क्वेश्चन है कि 8 मई 2024 को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के किस बूथ पर पुनर्मतदान हुआ था? अगर अपन बात करें कि 8 मई को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर पुनर्मतदान की बात करें, तो वो है दूधवा खुर्द। दूधवा खुर्द। अगर आपको याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि 2 मई को, कब है 2 मई को है वो किस जगह हुआ था? तो वो हुआ था आपके नानसी गांव में। नानसी गांव जो कहां पर? अजमेर का था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, 8 मई और 2 मई याद रखना। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो वो आपके जयपुर में किया गया। राइट आंसर जयपुर। जून 2024 में होने वाली राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? अगर इसकी बात अपन करें मायड़ भाषा की, तो जो तरुण कुमार धातीच है उनको दिया जाएगा। तरुण कुमार दाधीच, उनको पुरस्कार के लिए सम्मान से दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नेवा ऐप है, वो राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किया गया है, लॉन्च किया गया है नेवा ऐप। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? तो वो आपका जो स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है वो बना है। तो याद रखना, स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ टेक्नोलॉजी, और कहाँ का है? जयपुर का है। तो ये भी आप याद रखना। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि सोलर इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के लिए बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया में किस देश की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? आपको पता है कि बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया है वो कहां पर है? अजमेर में है। अजमेर में है। अगर बात करें किस देश की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को, दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को है वो क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस कक्षा वर्ग के छात्रों के लिए आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखना, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक है इन्होंने पाठ्यक्रम है वो शुरू किया है। राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी कहाँ बन रहा है? अगर अपन सीएफसी की बात करें तो ये भिवाड़ी खेरथल तिजारा में बन रहा है। भिवाड़ी, जो कि अब कहाँ आ गया है? वो खेरथल तिजारा में आ गया है। खेरथल तिजारा, ये भी आप याद रखना। राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएसएसआर के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध है वो किया है? तो वो क्या है? डॉक्टर कृति भारती ने। किसने किया है? डॉक्टर कृति भारती ने।
भारती ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नागौर के इसने क्या बोला है, नागौर के किसान, ये क्या है, किसान आएगा। नागौर के किसान नकुल परिहार ने किसानों व गृहिणी महिलाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अगर इसकी बात करें तो वो उन्होंने किया है उत्कर्ष किसान ऐप। उत्कर्ष किसान ऐप, किसान ऐप है, इन्होंने लॉन्च किया है। अभी हमने एक बात की थी नेवा ऐप की, तो नेवा ऐप है वो किस लिए लॉन्च किया गया है? राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए। तो दो ऐप मैंने आज आपको इंपोर्टेंट बताया, एक आपको याद रखना है नेवा ऐप है जो कि डिजिटल आपकी राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाएगा। एक उत्कर्ष किसान ऐप है जो कि नागौर के किसान नकुल परियार ने किसानों व गृहिणियों के लिए बनाया है। ठीक है, इसका भी याद रखना। एक राजस्थान किसान जैविक ऐप भी है कृषि विभाग का, वो आगे अपन बात करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अब बात आगे किसने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग एवं हेतु कौन सा ऐप, तो वो ये आपका ओडीके ऐप आ जाएगा, ओडीके ऐप आ गया। ठीक है, और अभी हमने बात कर ली थी नेवा ऐप की। नेवा अब मैं बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप यही इसको याद कर लो। नेवा ऐप है राजस्थान विधानसभा डिजिटल करने के लिए। ओडीके ऐप हो गया आपके मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए। वहीं अभी हमने बात की थी उत्कर्ष किसान ऐप की। उत्कर्ष किसान ऐप की तो वो आपके किसके था, जो आपके किसान हो गए और गृहिणियां हो गई उनके लिए था। एक आपकी और आता है पीसीटीएस ऐप, ठीक है, वो गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो ये चारों ऐप आप अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वॉलीबॉल संघ ने किसे भारत की सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का चीफ कोच नियुक्त किया है? अगर इनकी बात करें तो ये जय नारायण चौधरी, जय नारायण चौधरी को नियुक्त किया है। चौधरी को नियुक्त किया गया। भारतीय वॉलीबॉल संघ ने किसे भारत की सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का चीफ कोच नियुक्त किया है? तो जय नारायण चौधरी को किया गया। कोच की बात करें तो जो महावीर सोनी है वो रहेंगे, जिनको 2024 में गुरु द्रोणाचार्य भी मिला था। एक मैंने आपको कल के वाले नहीं परसों वाली क्लास में करवाया था, दिव्य कृति सिंह, दिव्य कृति सिंह। ठीक है, अलग से लिख देती हूँ थोड़ा, दिव्य कृति सिंह। ठीक है, इनको क्या मिला था, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये भी आप ध्यान रख लेना, 2024 का अर्जुन अवार्ड। देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है कोटा में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की किस एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये कौन सा है? ये आपके बागदड़ा नेचर पार्क उदयपुर में है। कहां पर है? बागदड़ा नेचर पार्क, नेचर पार्क है जो कि उदयपुर में है, उदयपुर में। ठीक है, इको टूरिज्म के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहा पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? अगर इसकी बात करें तो ये बीकानेर में किया गया, और बीकानेर में भी कहा, सिलवा गांव में, सिलवा गांव बीकानेर में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने आयामी पत्थर पर देश की प्रमुख प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री ने आयामी पत्थर पर देश की प्रमुख प्रदर्शनी स्टोन मार्ट के आयोजन के लिए मंजूरी दे दी है। किसे मंजूरी दे दी है? तो वो लघु भारतीय उद्योग को दे दी है, लघु भारतीय उद्योग को मंजूरी दी है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को है, जयपुर को है वो सम्मानित किया गया है, जयपुर को सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, नहीं, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयपुर, ये होगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। इसका राइट कर लेना, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया
सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्या हो गया, उदयपुर। राइट आंसर ये है, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव किस पुस्तक का विमोचन किया गया है। राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम यानी पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो उनकी जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है माँ सबरी। माँ सबरी पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जिले में लोहे अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं, तो वो करौली जिले में मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो हमें पता है कि राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री महिला उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल थी। डॉक्टर कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान है वो चलाया जाएगा। अगर अपन बात करें तो हरि वन वृक्षारोपण अभियान। हरि वन वृक्षारोपण वृक्षारोपण अभियान है वो चलाया जाएगा। ठीक है, अभियान चलाया जाएगा। और अगर आपको याद हो तो एक आपके घर घर औषधि अभियान, घर घर औषधि अभियान, औषधि अभियान 2000 आपके 20 में चलाया गया था, अगस्त 2020 में। ठीक है, वो जिसमें 4 प्रकार के पौधे है वो फ्री में वितरित किए गए थे, वो था। और ये क्या है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा है हरिवन वृक्षारोपण अभियान। आगे अपन बढ़ते हैं कि दक्षिणी राजस्थान से कौन सा वृक्ष लुप्त हो रहा है जिससे जिससे क्षेत्र के जंगलों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सेमल का वृक्ष है वो विलुप्त हो रहा है। गुजरात में कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक वाटरवे बनाने को लेकर सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है, तो वो राजस्थान के कहा, बाड़मेर तक। कहां तक है, बाड़मेर तक। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, इसकी बात करें तो ये राजस्थान में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो ये आप सभी को पता है कि ये जयपुर में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बेनिन में यूएनएफपीए इंडिया द्वारा आयोजित आईसीपीडी 30% यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा प्रिया राठौड़ ने किया। किसने किया, प्रिया राठौड़। और ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रिया राठौड़ है वो सीकर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अपन आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रत्येक संभाग स्तर पर एम्स की तरज किस संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो आप याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस स्थापित करने की घोषणा की है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार थार के रेतीले दौरों पर मिलने वाला कौन सा पौधा विलुप्ति की कगार पर है, तो वो हमें याद है अकेसिया जैकमोटाई। वो कौन सा पौधा है, वो है अकेसिया, अकेसिया जैकमोटाई। जैकमोटाई नाम का जो पौधा है वो विलुप्ति की कगार पर है। ठीक है, अगला अपन बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माचिया सफारी, हाल ही में क्या है, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क में किस बाघिन की मृत्यु हो गई है, तो वो अंबिका की। किसकी, अंबिका बाघिन की है वो मृत्यु हो गई। आप सभी को पता है माचिया सफारी बायोलॉजिकल जो पार्क है वो जोधपुर में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंबिका। एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा, तो वो आपको याद रखना है कौन कौन से जिलों में होगा। एक तो आपके सिरोही, इसमें 4 जिले आएंगे, सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद, और राजसमंद, ये भी आप याद रखना। 20 से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास है वो संपन्न होगा, तो वो होगा अनंत विजय। अनंत विजय इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महू में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रताप सिंह राठौड़। शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने है वो स्वर्ण पदक जीता है, तो राइट आंसर
शिव प्रताप सिंह राठौड़। ये हमने 45 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट थे। और हमने 40 क्वेश्चन है वो ऑल जीके के कर लिए, यानी हमारे कितने 85 जीके के क्वेश्चन हो गए, जो कि हमने मई 2024 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर किया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि क्लास का जो फायदा है वो सभी बच्चों को अच्छे से मिल पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और लेकर आऊं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।